डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हल करेंगे, जिसमें दे रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसमें सवाल फर्स्ट दिया है 2,3,0,1,0,2,-4 है। एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए हुए 2,3 -1,0 2,-4 जी इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना कि दिए गए बिंदु ए 2,3, बी -1,0 और सी 2,-4 एक त्रिभुज की निर्देशांक है। अब यहां पर हम लिखेंगे H1, H2 और H3। H1 बराबर 2 -1 और 2, y1 y2 y3 3 0 -4। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। हम यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 H1 y2 y3 प्लस H2 y3 y1 प्लस H3 y1 y2। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे हम और इसे सॉल्व करके त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या H1 बराबर देना दिया है 2, y2 बराबर देना दिया है 0 और y3 बराबर दिया है -4 प्लस H2 बराबर देना दिया -2, y3 बराबर देना दिया -4 और y1 बराबर 3 प्लस H3 बराबर 2, y1 बराबर 3 और y2 बराबर देना दिया है 0। दो माइनस प्लस बना रहे हैं तो क्या आएगा +4, ये माइनस माइनस बना रहे हैं तो -2, ये दोनों -7, यहाँ 2 और कितना हो रहा है यहाँ पर दोनों को 3। यहाँ लिखेंगे 2 4 माइनस 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 दोनों बना रहे हैं तो प्लस की 14 6 8 + 14 + 6। अब तीनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 8 6 14 8 6 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे 14 आएगा वर्ग मात्रक। ये सवाल फर्स्ट हल हो गया, आप नोट कर लो। सर यहाँ पर मान रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर H2 बराबर -2 दिए, क्षमा करना।
तो सवाल थोड़ा यानी कि यहाँ से मिस्टेक हो गया ने 7 आएगा, जोड़ेंगे कितनी आएंगे 21 आएंगे, कितनी आएंगे अब सही हो रही है, आप नोट कर लो। आंसर चेक किया तो यानी आंसर सही नहीं मैच हुआ। सवाल नंबर सेकंड दिया है -5 अंडर रूट सॉरी -5 -2 और 3 -5 और 5 2। तो यहाँ लिख दे मान 3 -5 5 -5 2। तो यहाँ पे भी मान रखते हैं -5 -1 और 3 -5 2 5 2। तो -5 3 5 -5 और 2 मान रख देते हैं यहाँ पर हम x1 बराबर 5 y2 बराबर -5 y3 बराबर 3 सॉरी 2 x2 बराबर 3 y3 बराबर 2 y2 बराबर y1 बराबर -1 प्लस x3 बराबर 5 y1 बराबर -1 माइनस y2 बराबर -5। सॉल्व करेंगे इसे, दोनों माइनस माइनस 7 प्लस 3 भीतर बड़ा होगा माइनस माइनस प्लस 1 5 -1 प्लस 5। दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 35 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 4। कितना 35 9 20। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 35 यानी 4 जमा हो गया 44 44 और 20 64। कितना हो रहा है 64, 2 से काटे 34 64 को 32 आएगा। तो यानी इतने बराबर 32 वर्ग मात्र। सवाल नंबर सेकंड का भी आंसर आ गया, आप नोट कर लो। इसके बाद सवाल नंबर सेकंड हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 दे रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। इसमें सवाल 2 दिए हुए, इसका फर्स्ट सवाल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये क्या सरेखी दिया है, तीनों बिंदु कैसी सरेखी है, जब तीनों बिंदु सरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रखा जाता है मान जी। तो यहां लिखेंगे दिए गए बिंदु ए 7 -2 बी 5 1 और सी 3 t एक त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक है। तो यहां पर लिखा है x1 x2 x3
x1 7 5 3 y1 y2 y3 -2 1 के चोटी यहां लिखेंगे चोटी ए क्रॉमा बी और सी सररेटी होंगी यद सररेटी होंगी तब त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 बराबर 0। या मान रखेंगे हम x1 का मान देना है 7 y2 का मान देना है 1 माइनस y3 के प्लस x2 5 y3 के माइनस y1 -2 प्लस y3 3 सॉरी x3 3 y1 बराबर -2 माइनस y2 बराबर 1 बराबर 0। अब इसे यहां सॉल्व करेंगे 2 का इस 0 में गुणा हो जाएगा तो यहां कितना बचेगा 7 का अंदर गुणा होगा इस 7 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 7 के माइनस 7 माइनस 7 के प्लस 5 के और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस ये दोनों जुड़ेंगे माइनस की 3 हो जाएंगे बराबर 0 गुणा 2 7 माइनस 7 के 5 गुणा 5 के प्लस 10 माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 3 3 9 बराबर 2 का 0 हो जाएगा। अब ये दोनों घटेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे माइनस के 2 के जी प्लस के होंगे 17 माइनस 9 बराबर 0 माइनस दोनों को घटाएंगे कितनी आनी 8 प्लस के 8 बराबर 0 माइनस 8 प्लस 8 बदल लेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे माइनस 2 के बराबर -8 माइनस 2 को नीचे लेंगे 2 से 2 कटेगा 4 आएगा तो यहां पर टी का मान देना आएगा 4। आप नोट कर लो सेकंड सवाल सॉरी फर्स्ट सवाल हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 का सेकंड सवाल दिया है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 8, 1, 4 के -4, 2, -5 तो यहां लिखेंगे हम दिए गए बिंदु ए 8, 1 के -4 और 2, -5 यहां मान दे दिए h1 8 के और कितना है 2
4 -5। तो यार गई चूंकि एबीसी सर्रेखीय है, एबीसी सर्रेखीय होने तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब इसमें मान रखेंगे हम। x1 बराबर देना दिया 8, y2 बराबर -4 और y3 बराबर -5। प्लस h2 बराबर k, y3 बराबर -5 और y1 बराबर 1। h3 बराबर 2, y1 बराबर 1, y2 बराबर -2 सॉरी -4। जीरो 2 का इसमें गुणा करेंगे माइनस में, जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी अंदर 8 माइनस के 4 है और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी प्लस के 5 प्लस के, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 6 प्लस 2, ये दोनों बड़ा होगा प्लस के हो जाएंगे बराबर 0 गुणा 2, 2 ऊपर आ गई 0 में 8, दोनों घटाएंगे ना 1 प्लस -6 का प्लस के में गुणा करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 6, ये दोनों जुड़ेंगे 5, 0 दोनों गुणा करेंगे तो 8 × 8 -6 प्लस 10 बराबर 0, दोनों को जुड़ेंगे कितने होंगे? 20 -6 कितने होंगे? -6 सॉरी जुड़ेंगे तो 18 होगा यहाँ पर 0 माइनस प्लस 18 उधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे -18 माइनस के 6 को नीचे लाएंगे तो -18 बटे में -6 कटेगा कितने आएगा? 3 बार। तो यहाँ पर के की वैल्यू भी नहीं आई, 3 आ गई। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3 दे रहा है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज है, यहां मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। ये एक त्रिभुज है और इसकी ये और त्रिभुज कौन सा? ए बी और सी है, जिसके शीर्षक दिए हुए हैं, निर्देशक क्या दिए? 0,-1 और बी के निर्देशक दिए 2,1 और सी के निर्देशक क्या दिए? 0,3। अब इसकी जो मध्य बिंदु बनेगी, ये मध्य बिंदु है, इनसे एक त्रिभुज बनेगा। ये एक त्रिभुज बन गया जिसके बिंदु मानते हम डी, ई और एफ, और इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसलिए इस क्षेत्रफल का, यानी इस क्षेत्रफल का और इस एबीसी क्षेत्रफल का दोनों के साथ में अनुपात भी ज्ञात करना है। तो हम ये यहां लिखेंगे दिए गए बिंदुओं
ए 0,-1, बी 2,1 और सी 0,3। एक त्रिभुज के निर्देशांक हैं। जी हमने निर्देशांक मान लिए, यानी ये दिए हुए निर्देशांक। और अब यहां मानेंगे हम क्या, भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है, D, भुजा AC का मध्य बिंदु E, भुजा AB का मध्य बिंदु है F। तो यहां लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC, माना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D, भुजा CA का मध्य बिंदु E तथा भुजा AB का मध्य बिंदु F है। तो अब हम इन दोनों के साथ में भुजा D, यानी कि इन दोनों के रिलेशन से क्या है, इन x का और y का आधा करके और इसके निर्देशांक क्या करेंगे, इसी प्रकार इसकी करेंगे, इसी प्रकार इसकी करेंगे। तो यहां लिखेंगे बिंदु D की निर्देशांक, क्या बनेंगे, x वाला क्या बनेगा, 1, 2 और x वाली जोड़ेंगे। तो x वाली क्या है, 2 + 0/2 बराबर 2/2 1। इसी प्रकार y की क्या करेंगे, 1 + 3/2 4/2 2। तो भाई बिंदु D के निर्देशांक क्या क्या है, 1,2। इसी प्रकार बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक x 0 0 0 + 0/2, दोनों को जोड़ेंगे 0 और 0 को भाग देंगे तो 0 बराबर 0। इसी प्रकार y की करेंगे 3 और 2 1 -1 3 ± 1/2 2/2 बराबर 1, यानी क्या है, 0,1। इसी प्रकार F के निकालेंगे बिंदु
एफ के निर्देशांक बिंदु एफ के निर्देशांक जाने तो x बराबर 0 प्लस 2 बटे में 2 2/2 1 बाई के नहीं डालेंगे, अब बाई डालेंगे तो -1 प्लस 1 बटे में 2 जो दोनों कट जाएंगे 0 बटे में 2 0 है, सॉरी बाई बराबर 0। तो यहां क्या आया 1,0। इस प्रकार से हमने त्रिभुज DEF का त्रिभुज DEF की शीर्षांशों के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब हमें इस त्रिभुज की ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों का अनुपात में लिख लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। आप नोट कर लो इतना, इसके बाद आगे बता दिए। अब हम त्रिभुज DEF निकालेंगे। यहां लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। इसमें मान रखेंगे हम। अब जो x1 x2 और x3/1/2/3, तो यहां पर x1 बराबर कितना दिया है 1/2 बराबर कितना दिया 1/3 बराबर कितना दिया 0 प्लस x2 बराबर 0/3 बराबर 0 -/1 बराबर 2 प्लस x3 बराबर 1 और y1 बराबर 2 -/2 बराबर 1। जो हमने मान रख दिए इसके, अब इसे सॉल्व कर देंगे। 1 बचेगी प्लस 0 -2 बचेगा 1 बचेगा। दोनों टुकड़ा कितना होगा 1, इसका बड़ा इसमें करें तो कितना आएगा 0 आएगी, दोनों टुकड़ा 1, दोनों को जोड़े तीनों जोड़े तो क्या आएगा 2 से 2 कटेगा तो बराबर 1 वर्ग मात्रा। तो ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हम त्रिभुज कौन सा करेंगे ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3, क्या आएगा x3/2 बनाएगा यहां पर और y1/2। इसमें मान रख देंगे हम 1/2। अब यहां पर हमारा जो
x1 बराबर 2, x1 बराबर कितना 2, h2 बराबर 0, h3 बराबर 0, y1 बराबर 2 1, y3 बराबर y2 बराबर 3 और y3 बराबर -1। तो यहां मान रखेंगे पहले किसके रहे h का, x1 बराबर 2, y2 बराबर 3 और y3 बराबर -1 प्लस h2 बराबर कितना दिया है, h2 बराबर 0 और -1, y3 बराबर माइनस और y1 बराबर कितना दिया है 1 प्लस h3 बराबर कितना दिया है, h3 बराबर 0 और यहाँ क्या आएगा प्लस सॉरी y1 बराबर 1 और y2 बराबर 3। इससे हम यहां सॉल्व करेंगे। अब 1/2 माइनस माइनस बना प्लस हो जाएगा, प्लस 0, ये दोनों माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस 0, ये माइनस के 2 बचेंगे। 1/2 2 गुणा 4 प्लस 0 गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 गुणा करेंगे तो 0, दोनों इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 0 प्लस 0, 8 से 2 कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4 बढ़ जाएगा, तो बराबर कितना है 4 वर्ग मात्रा। तो यहां पर ये त्रिभुज एबीसी का वर्ग क्षेत्रफल आ गया 4 मात्र वर्ग मात्र और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग मात्र। अब हमें एक का आंसर तो जे आ गया हमारा। अब क्या करें इस क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो यहां सॉल्व कर देता हूं मैं इसे थोड़ा सा। त्रिभुज डीई बराबर डीई एफ का क्षेत्रफल अनुपात अपना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/4, तो एक आंसर जे आ गया हमारा। तो यहां लेते हैं अतः अभीष्ट अनुपात 1/4। आप नोट कर लो, प्रश्न नंबर 3 हल हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 दे रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल या कि जिसके विकर्ण जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, -3, 3, -2 और 2, 3 है। तो ये चतुर्भुज है। पर अब इसमें क्या हमें चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं लाना है। कौन सा फॉर्मूला नहीं लाना है? चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं लाना है, केवल त्रिभुज वाला फॉर्मूला है, उससे क्या करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर एक चतुर्भुज चित्र बना लेंगे। ये चतुर्भुज फॉर्मूला मान लिया और इसके ए बी सी और डी, तो ए के निर्देशन क्या दिए -4, -2 और -3, -5, सी के 2, 3, -2 और डी के 2, -3।
ये निर्देशांक दिए हुए हैं। तो अब हमें चाहे तो AC से मिला दो, चाहे BD से मिला दो, कौन सी से मिला दो इस विकर्ण को, तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। कौन से ABD और BC और D, ये दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हमें, और इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे दिए गए चतुर्भुज के दिए गए, या फिर यह लिखते हैं दिए गए बिंदु ए, कितना दिया, -4, -2, बी -3, -2, सी 3, -2 और डी 2, 3, एक चतुर्भुज के निर्देशांक है। यहां लिखेंगे विकर्ण BD चतुर्भुज को चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों कौन सा, ABD तथा BCD में विभाजित करता है। तो यहां पर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, या फिर लेते हैं त्रिभुज ABD में, या लेते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वही फॉर्मूला आएगा x1 और y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो ये क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो यहां मान रखेंगे हम 1/2 -4 y2 की वैल्यू कितनी है, -5 y3 की वैल्यू कितनी है, 3।
प्लस h2 की वैल्यू नहीं है -3 बाई 3 की वैल्यू नहीं है, बाई 3 की वैल्यू 3 और बाई 1 की वैल्यू नहीं है -2 प्लस x3 की वैल्यू नहीं है 2 बाई 1 की वैल्यू नहीं है -2 और बाई 2 की वैल्यू नहीं है -5। इसे सॉल्व करेंगे हम। -4 माइनस माइनस जुड़ेंगे दोनों 8 जी माइनस प्लस -3 इस माइनस के भीतर गुणा होगा तो प्लस के 2 माइनस के भीतर गुणा होगा तो -2 प्लस 5 ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो गया 12 प्लस 2 आएंगे इन दोनों का गुणा सॉरी जुड़ेंगे तो 5 होंगे प्लस 2 घटेंगे प्लस के 3 बचेंगे -12 माइनस के 15 3 दूनी 6 प्लस के ये दोनों जुड़ेंगे 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 -15 कितना होगा -15 1/2 3 और 3/2 तो ये क्या है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया। आप नोट कर लो इतना। सॉरी यहां पर ये अपना 32 होता जो 12 कर दिया आपने भूल से 36 होगा। कितना होगा दोनों को जुड़े कितना होगा 36 होगा और जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और 2 21 ही रहेगा क्या रहेगा 38 रहेगा। सॉरी कितना आएगा 38 कितना है 23 तो ये हमारा वर्ग मात्रक आ गया। नोट कर लो आप। एक क्षेत्रफल तो दिया गया आंसर नहीं सॉरी है। इसी प्रकार हम BD का निकालेंगे। यहां पर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मान रखेंगे इसमें हम। अब यहां पर हम यहां से चल करेंगे तो x1 x2 x3 x y1 y2 y3 तो x1 की वैल्यू दी है यहां पर 3 y2 की वैल्यू दी है -2 और y3 की वैल्यू दी है -3 प्लस x2 की वैल्यू दी है 3 y3 की वैल्यू दी है 3 y1 की वैल्यू दी है -5 प्लस x3 की वैल्यू नहीं है 2 y1 की वैल्यू नहीं है -5 माइनस y2 की वैल्यू नहीं है -2
3 माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, सॉरी माइनस के 5 होंगे। इस माइनस के भीतर गुणा होगा तो 3 प्लस के 5, इन दोनों के भीतर गुणा होगा तो क्या बचेगा, -5 प्लस के 2, दोनों को गुणा होगा तो माइनस प्लस के 15 प्लस 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने 8 प्लस 2, दोनों को घटाएंगे कितने आएंगे माइनस के 3, 15 8 3 कितने होते 24 होते हैं, ये माइनस के 6, दोनों को सॉरी ऐड आएगा, दोनों जोड़ेंगे कितनी होंगी 9 3 39, 9 3 39 माइनस 6, 1/2 घटाएंगे कितने आएंगे 33, यानी कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर कितना आया 33/2 वर्ग मात्रा। अब हम चतुर्भुज कौन सा ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे मैं इसे मिटा देता हूं। जब भी आप सवाल करें तो चित्र अवश्य बना लेना, क्योंकि चित्र से बहुत जल्दी आसानी मिलती है। तो यहाँ लिखें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो 23/2 आया इसका, प्लस इसका है 33/2, दोनों को जोड़ दिए, एलसीएम 2 आएगा, 23 प्लस 33, दोनों को जोड़े 6, 56/2 2 8 बराबर कितना आएगा 28 वर्ग मात्रक। आप नोट कर लो, प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 5 में दे रहा है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर 2 क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी एक त्रिभुज ABC है और इसका ये माध्यिका है ADT है, एक माध्यिका है जो इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4,-6 B में दिए 3,-2 और C में दिए 5,2 है। तो अब हमें सत्यापन करना है और एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे दिए गए बिंदु A 4,-6 B 3,-2 और C
सी 5, -2 एक त्रिभुज की निर्देशांक है। अब यहां लिखेंगे हम अतः या चूंकि माध्यिका एडी त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहां पर हमारे दो त्रिभुज आ गए। तो पहले हमें बिंदु डी की निर्देशन क्या करनी है। तो यहां लिखेंगे बिंदु डी की निर्देशन तो h का मान क्या करेंगे 3 + 5/2 8/2 4 इसी प्रकार बाई टी याद करेंगे निर्देशन वो बाई याद करेंगे -2 + 2/2 0 कटेगा 0/2 तो क्या आएगा 0। तो यहां पर और 0 ये क्या है बिंदु डी की निर्देशांक आ गए हमारे। अब हम ए बी और डी का क्षेत्रफल याद करेंगे और ए डी सी का क्षेत्रफल याद करेंगे। तो हम यहां पर याद करेंगे तो यहां लिखेंगे हम क्या कह रहा है वो दो त्रिभुजों में समान एबीसी के परिणाम ज्ञात करना सत्यापन भी ज्ञात करना। तो हमें यानी सत्यापन कब होगा जे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए डी सी का क्षेत्रफल क्या दोनों के मान क्या बराबर आना चाहिए। तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 / 2 - y3 प्लस x2 / 3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो यहां मान रखेंगे x1 का मान कितना 4 और x2 का 2 3 और y2 का x3 का कितना है 4। तो यहां रखेंगे मान 4/2 का मान कितना -3 -2 और y3 की 0 प्लस x2 का 3/3 0 y1
-6 प्लस x3 4 और y1 -6 और y2 -2। 4 गुणा -2 प्लस 3 0 प्लस 6 4 -6 प्लस 2। माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो -2 का, तो -8 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 4 कितनी यानी 4 -8 6 18 माइनस माइनस कितने होगा 16। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस जुड़ेंगी कितनी यानी 24 -3 18 4 6 -3 6 कटेगी कितनी आएगी -3। तो -3 और कोई भी क्षेत्रफल है वो माइनस में नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे या 3 या 3 मतलब वो बराबर 3 कर दो। कारण लिख दो इसका, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। इस प्रकार हमने ये सवाल सेकंड यानी फिफ्थ का यानी कि ये आधा एरिया क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे। आप नोट कर लो, इसे मिटाता हूं मैं। इसी प्रकार हम ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे हम 1/2 त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला वही है A1 4 y2 माइनस 0 में y3 बराबर 2 प्लस 4 और y3 बराबर 2 माइनस y1 बराबर -6 प्लस y3 बराबर 5 और y1 बराबर -6 माइनस y2 बराबर 0। 4 -2 प्लस 4 -6 -8 प्लस 8 5 का 30 -8 8 चौक 32 8 चौक 32 38 -3 38 प्लस 32 -6
-3, तो कारण हुई ऋणात्मक बराबर 3। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। और अब यहां पर सत्यापन कर देते हैं हम। सत्यापन कौन सा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। कितना आया? 3 बराबर 3। ये हमारा सत्यापन हो गया, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है? बराबर आए हैं। और माध्यिका कहती है कि 2 बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका क्या? एक त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आप नोट कर लो।